हाँ ओढ़नी के रंग पियर, हाँ हाँ ओढ़नी के रंग पियर, जादू चला रहलवा। लागे कि जैसे खेतवा में सरसों फुला रहलवा। लागे कि जैसे खेतवा में सरसों फुला रहलवा। हाँ हाँ ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, जादू चला रहल बा। लागे कि जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आर एस डायमंड एकेडमी में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, रेलवे में एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का खास करके भर्ती आने वाली है, जिसको लेकर के लगातार जो साथी मैं आप लोग के सामने वीडियो प्रस्तुत करता हूं। ऐसे में आज मैं आप लोगों के सामने टाइम एंड वर्क जो मैथमेटिक्स है, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन जो खास करके एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया है, साथ में रेलवे के तमाम एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जिसको साथी आज मैं आपके सामने टाइप बाय टाइप साथी कवर करने का प्रयास करता हूं। इससे पहले साथी आप लोग को स्क्रीन पर एक साथी क्वेश्चन दिख रहा होगा कि यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में करता है। जी हाँ दोस्त, यहाँ पर प्रश्न फर्स्ट संख्या कह रहा है, नंबर 1 क्वेश्चन है कि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में करता है, मतलब 9 आदमी एक काम को 16 दिन में करता है। क्लियर? उसके बाद कह रहा है तो कितने आदमी उसको 24 दिनों में पूरा करेंगे, पूछा जा रहा तो कितने व्यक्ति उस काम को 24 दिन में पूरा करेंगे। तो 9 आदमी मिलकर एक काम को 16 दिन में करता है, तो 9 गुनी हम लोग 16 लिख लेंगे। बट्टा में कह रहा है कि 24 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, तो साथ ही 24 को हम लोग नीचे लिख देंगे। ठीक ना? 9 आदमी मिलकर 16 दिन में करता है, तो 24 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, तो साथ ही 3 तिया 9 3 अट्ठे 24, 8 से 16 काटते 8 दूना 16, मतलब 3 दूना 6 व्यक्ति चाहिए। ठीक ना? 6 मेन चाहिए। मतलब साथी ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा कि फर्स्ट में 3 है, नंबर 2 में 4 है, फिर सी वाले ऑप्शन में 5 है और लास्ट वाले में 6 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर जो ऑप्शन है, डी वाला में 6 मेन है, वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से साथी दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपके सामने अब ऊपर में दिख रहा होगा, सेकंड क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो साथी सेकंड क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक काम को 10 दिन में करता है। जी हाँ दोस्त, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए जो है एक काम को 10 दिन में करता है। एक व्यक्ति है जो एक काम को 10 दिन में करता है। उसके अलावे जो है बी उसी काम को 15 दिन में करता है। बी जो है उसी काम को 15 दिन में करता है। तो ए समझ गए, ए जो है एक काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। अब पूछा जा रहा है तो ए और बी इकट्ठा होकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब पूछा जा रहा है कि ए और बी अगर दोनों साथ मिल जाए, ए और बी अगर दोनों साथ मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो प्रश्न समझ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि ए जो है किसी काम को करने में 10 दिन का समय लेता है और बी जो है 15 दिन का समय लेता है। मतलब बी की कार्य क्षमता जो है, बी की कार्य क्षमता से ए की कार्य क्षमता ज्यादा है। मतलब बी जो है ए से कम ताकतवर है, यानी इसकी क्षमता कम है, और ए की क्षमता ज्यादा है, चूंकि कम समय में ज्यादा काम कर रहा है। अब साथी दोनों मिल के पूछा जा रहा था। इस प्रश्न को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, 10 और 15 हम लोगों ने साथी यहाँ पर लिख दिया। अब दोनों का आप लोग एलसीएम ले लीजिए, तो 10-15 का एलसीएम हो जाएगा 30। क्लियर? 30 आ जाएगा। अब 10 से 30 में भाग दीजिए, 10 तिया 30 और 15 दूना 30। मतलब 10 जो है एक दिन में 3 काम करेगा और बी जो है यानी ए है ये, ठीक ना, ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। मतलब एक दिन का अगर दोनों का लेते हैं तो 3 दू 5 काम होता है। मतलब एक दिन में ए और बी मिल के 5 काम करेगा और टोटल काम कितना है 30। एक दिन में दोनों मिलके 3 दू 5 काम करता है, तो टोटल जो दिन लग जाएगा इसको 5 छः के 30 दिन, या मतलब 6 दिन यहाँ पर लगेगा। ठीक ना? 5 छः के 30 मतलब 6 दिन साथ ही इनको समय यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर? तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी में अगर दूसरा प्रश्न पूछ दे कि ए जो मान चलिए ए ठीक है कि ए 10 दिन में करता है, क्लियर बात है, अच्छी बात है कि ए 10 दिन में करता है, और यहाँ पर पूछ दे कि बी जो है बी का यहाँ पर जो है बी का नहीं दिया हो और ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में यहाँ पर लिखा गया हो। ठीक ना? मतलब ए 10 दिन में कर रहा और ए और बी मिलके दोनों जो है दोनों मिलके 6 दिन में कर रहा, तो बी कितने दिनों में करेगा। अगर ऐसा अगर प्रश्न पूछ दे तो क्या करना है, तो साथ ही अगर दोनों को मिलके अगर पूछेगा तो हमें यहाँ पर जोड़ लेना है। क्लियर? और यहाँ पर अगर ऐसा पूछ रहा है तो इसका 2 तरीका है, या तो इस तरीके से भी सवाल को बना सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका है, मैं आपको बता दूं। जैसे 10 दिन में, पहला प्रश्न क्या था कि 10 दिन में ए पूरा करता है काम को और बी करता है 15 दिन में, तो 10 गुने 15 बट्टा में 10, 15 को जोड़ लीजिए 25, काट दीजिए 5 दूना 10, 5
25, फिर 5 तिया 15, 2 तिया 6 दिन हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। और यहाँ पर साथ ही मैं आपको एक और सवाल बता रहा हूँ कि ए मान चलिए ए जो है एक काम को 10 दिन में करता है, क्लियर, और ए और बी दोनों मिलके काम को 6 दिन में करता है। तो बी का पूछा जा रहा है तो कैसे बनाएंगे, तो बी का अगर पूछा जा रहा है तो 10 गुने 6 कर देंगे, 10 गुने 6 कर देंगे, और अकेला बी का पूछा जा रहा है तो यहाँ पर घटा देंगे, 10 में 6 गया तो 4, आप काटिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, मतलब 15 दिन। बी कितना दिन में करेगा, 15 दिन में। अब चलिए अगला सवाल साथी हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन साथी आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 120 आदमी, जी हाँ दोस्त, 120 आदमी अथवा 200 बच्चों के लिए खाना है। इस खाने में 150 बच्चों ने खाना खा लिया, बाकी खाना कितने आदमी के लिए पर्याप्त है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि 120 आदमी जो है 200 बच्चों के बराबर है, मतलब 120 आदमी, 120 मेन जो है वो 200 बच्चों के बराबर है, 200 बच्चों के बराबर है, मतलब 120 आदमी जो है 200 बच्चों के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर इसको काटिएगा तो 0 0 खत्म, उसके बाद साथ ही यहाँ पर जो है 2 छक 12 और 2 दहाई 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, मतलब 3 मेन जो है 5 बच्चे के बराबर है, 3 मेन 5 बच्चे के बराबर है। अब साथ ही प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि इस खाने में 150 बच्चों ने खाना खा लिया, 150 बच्चों ने खाना खा लिया, तो बचा कितने बच्चों का खाना, तो 50 आदमी के बच्चों, 50 बच्चों का ही खाना मात्र बचा। क्योंकि यहाँ पर खाना जो है 200 बच्चों के लिए है या नहीं तो 120 आदमी के लिए है। तो 200 बच्चों में से अगर जो है 150 बच्चों ने खाना खा लिया तो खाना कितने बच्चों का मात्र बचा, मात्र बचा यहाँ पर 50 बच्चों का खाना बच गया। कितने बच्चों का बचा, 50 बच्चों का बचा। अब क्या करना है देख लीजिए, अब क्या करना है, अब देखिए 120 खास के जो है आदमी था और 200 बच्चे था, तो 120 50 बच्चों का ही मात्र खाना बचा है, और 50 बच्चों के खाने में अब खाना किसको है, आदमी को खाना है। तो आदमी साथी कितना होगा, तो 50 गुनी 120 बट्टा में 200 कर देंगे, क्योंकि 200 बच्चा है और 120 आदमी है, तो 50 बच्चे का मात्र खाना बचा है और इसको आदमी में कन्वर्ट करना है, तो 120 बट्टा में 200 दे दिए। अब इसको साथी काटिए, इसका आंसर चले आएगा 0 0 खत्म। उसके बाद यहाँ पर 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 25, सॉरी 5 दहाई के 50, 10 तिया 30, कितना आ जाएगा, 30 आदमी, मतलब टोटल 30 आदमी का खाना बचा है या 50 बच्चे का खाना बचा है, ठीक है ना। तो 50 बच्चे का खाना बचा था, यानी पूछा जा रहा है कितने आदमी का खाना बचा है, तो 30 आदमी का खाना बचा है। वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अगर आप लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को अगर सीखना चाहते हैं तो साथ ही मैं आप लोग के सामने नेक्स्ट वॉल्यूम जो है नेक्स्ट आपके लिए जल्द ही साथ ही प्रस्तुत करने वाला हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS डायमंड अकेडमी को, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।